कोटकपूरा एक कस्बा है हाँ जी। पंजाब में, वहां से आपकी पढ़ाई शुरू हुई सरकारी स्कूल में, हाँ जी। और हार्वर्ड तक पहुंचे आप। हाँ जी। तो इस एकेडमिक जर्नी की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझाइए हमको, बताइए कहाँ कहाँ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो पार्टीशन में, आपको पता है लाखों पंजाबी मारे गए, पंजाबीज ने सफ़र किया, बहुत कत्लेआम हुआ, तो वो बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उन्होंने, वो मेरे को बताते थे पटियाला में रेफ्यूजी कैंप में रहे। फिर मैं आगे चल के अफ़गान रिफ्यूजी की बात आपको बताऊंगा मैंने क्यों हेल्प की। तो कोटकपूरा में सरकारी स्कूल था, तो तब तप्पड़ वाले स्कूल में मोस्टली आवर क्लासरूम्स वर अंडर द ट्री। फिर कॉलेज हमने फरीदकोट, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर MA MBA करी, और फिर उसके बाद 1.5 साल हम भी नौकरी की तलाश में, सब जो HR कंपनीज और वो थी बहुत करे। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी लग गए DCM में, 12 हिंदू राव में, टेक्सटाइल जो मिल थी। फिर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, हमारा फर्स्ट बैच ही था कॉमर्स में, तो 8 साल नौकरी की। तो बट सिंस आई केम फ्रॉम, बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस की रुचि थी। और उसी दौरान 90s में डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको याद होगा कि he brought the liberalization policy to the country। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल ट्रेड की, तो हमने भी हौसला करके गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करके एक बेसमेंट किराए पे लेके हौस खास में, तो हमने अपना ये काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे आई विल से गॉड हैज़ बीन काइंड एंड वी हैव रीच्ड हियर विद 10 global offices in various countries, and so it is a great, I will say with gratitude of God। क्या बात है। कोटकपूरा की अपनी कुछ बचपन की यादें, क्या बचपन में बहुत संघर्ष था? क्या किसी चीज़ की कमी थी जिंदगी में? कैसा था आपका बचपन? नहीं, we were a middle class family, lower middle class family, और जो अच्छा, जो भी उस टाइम का पेरेंट्स दे सकते थे मेरे को, ज़िंदगी उन्होंने दी, बहुत दी। लेकिन मैं ख़ास करके क्रेडिट देना चाहूँगा अपने माता जी को। वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे। 4 बजे मेरे को उठाते थे सुबह, रात को एलमंड्स भिगोते थे, फिर एलमंड मेरे को नींद आती, छिल के उनको पील करके देना, और कभी भी मैं फर्स्ट से कम नहीं आया। फिर बाद में तो हमेशा मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पर वो उन्होंने मेरे को फिर मतलब पढ़ाई में इतने स्ट्रिक्ट, फिर डिसिप्लिन, सच बोलना, कि ये जो एटिकेट्स, ये जो एथिक्स होते हैं लाइफ के। और फिर उन्होंने वहाँ गुरुद्वारा था हमारे वहाँ, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का, जहाँ से मेरे को ब्लेसिंग हुई। वहाँ सुबह 4 बजे लेके जाना, पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने सिखाया मेरे को। आज तो मैं भारत की रिप्रेजेंटेशन कई मुल्कों में, ब्रिक्स में, सार्क में, साउथ अफ्रीका में, क्वाड में, अभी मतलब सार्क का मैं चेयरमैन रहा वगैरह, तो वो पार्लियामेंट में भी बोलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, उसकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो अच्छे संस्कार हैं वो आपको खास करके माता पिता, खास करके माता। अपने माता पिता से जब आप बातें सुनते होगे तो पार्टीशन का क्या दर्द आपने महसूस किया है? बहुत ही दुखदायक कि कैसे उनको, आप देखिए कोई लोग सेटल्ड हैं एक जगह, उनको अपना घर बाहर, अपने प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के, लाखों जो पंजाबी इधर आए उधर आए, और जो बीच में कत्लेआम हुआ, और फिर आके ग्रास रूट लेवल से, मैं जैसे मैंने बताया कैंप्स में रहे, कैंप से जिंदगी को शुरू करना। तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया। अभी जब 3 साल 2020 से अफगान में क्राइसिस आ गया, तालिबान का आया, और वहाँ पे एट्रोसाइट्स हुए, तो हमारे अफगान में जो है हज़ारों सिख और हिंदू भाई, वहाँ तो पूरा कल्चर है हमारा, मंदिर हैं, गुरुद्वारा थे, गुरुद्वारा में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। तो बहुत ही, उससे पहले कई लोग शिफ्ट कर गए थे, लेकिन फिर हमने उनको इवैक्यूएट किया। मैंने ज़ाती तौर पे 3 जहाज़ भेजे, और भारत सरकार ने भी उसमें काफ़ी हेल्प की। फिर हम उन लोगों को यहाँ लाए,
फिर उनको रिहेबिलिटेट कराया। एक महावीर नगर अफगानी कॉलोनी है, वहाँ हमने किराए पे 550 फैमिलीज थी, तो हमारे वो सन फाउंडेशन जो NGO, हमने उनको एक मैंने प्रोग्राम चलाया, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उनको हमने किराए पे मकान लेके दिए, फर्नीचर, और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 4 साल 4.5 साल उनको जाता रहा। फिर उनको स्किलिंग सिखाई, उनके बच्चों को किया। अब उसमें काफ़ी लोग कुछ कनाडा भी माइग्रेट कर गए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे पार्टीशन की वो दर्दनाक कहानी थी। और मेरे को जो अपने फादर मदर बताते, अभी भी मैं अतीत में सोचता हूँ कि कैसे मेरे पेरेंट्स या और जो हजारों लोग आए, वो वहाँ छोड़ के सब कुछ आके यहाँ एक नई, और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 3 साल पहले कहा, हम भी हर साल अब इंडिया गेट पे जो ये हॉरर्स पार्टीशन डे, वो कैंडल मार्च करते हैं हर साल। तो एक वो भी है 15 अगस्त, तो ठीक है आज़ादी का जश्न है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी पे कितना संघर्ष और कितनी कुर्बानियाँ भारतीयों को, खास करके पंजाबियों को देनी पड़ी। ठीक, खूबसूरत बात कही। और कितनी बड़ी बात यह है कि उस दर्द को आपने महसूस किया जो आपके माता पिता ने सहा होगा, और सबने सहा होगा, और कहीं ना कहीं आज आप दूसरों के उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे प्राइवेट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया, फिर अब समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं, वो जो बच्चा विक्रमजीत था, वो बड़े होकर क्या बनने का सपना देखता था? सपना तो यही था कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, जिंदगी में अचीव करना है। जैसे ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा आदमी बनना है, बट यस, किसी ऊंचाई पे पहुंचना है। लेकिन अब इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत करके जब पहुंच गए, और जब मैं इफ आई लुक बैक एट माई स्ट्रगलफुल जर्नी, या आदमी पीक पे पहुंच के नीचे देखता है, तो आई फील माई हार्ट गोज फॉर दोज पुअर पीपल जो शायद अभी वही हैं, और या उन्होंने बहुत कम तरक्की की, या अभी भी वही सिलसिला। अभी तो एग्रेवेट हो गई सिचुएशन जॉब्स की, इसकी आपको रोज हम खबरों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मन उनके लिए पिघलता है, क्योंकि मेरे को अपना पास्ट याद आता है। तो इसलिए मैंने अब ये, जैसे सन फाउंडेशन में हमने स्किलिंग और जॉब्स की जो कैंपेन चला रखी है कि बच्चों को नौकरी से उनको हम डिप्राइव ना करें। और पहले हमने 15 साल वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, सेव ए गर्ल चाइल्ड। आपको याद होगा कि भारत में और बहुत सारे शहरों में अब थोड़ा शायद कम हो गया, फीमेल फेटिसाइड जैसे घिनौनी चीज थी अब, और उसको फिर हमने सेव अ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारे 52 सेंटर्स थे वुमेन एम्पावरमेंट के, स्किलिंग के, जो हमने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास गांवों में खोले। उनको फिर स्किल सिखाते थे लड़कियों को, फिर एम्पावर करते थे। तो PwC ने स्टडी भी की, तो उन्होंने सर्टिफाई किया कि 18,000 रूरल बेनिफिटेड। फिर हम अब आजकल स्किलिंग, क्योंकि मैं NSDC के बोर्ड में भी रहा 8 साल, तो फिर अब हम जो खास करके दिल्ली में हमारा वर्ल्ड स्किल सेंटर है बहुत बड़ा, जहाँ तकरीबन 1500 बच्चों को हम स्किल कराते हैं फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि हम किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। फिर उनको जॉब्स भी, और पंजाब के हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमारे 5 सेंटर अब चल रहे हैं, और भी अब खोल रहे हैं हर बड़े सेंटर में। और एक मैंने नया किया है कि 10 ITIs मैंने अडॉप्ट किए हैं पंजाब में, तो उनको हम वर्ल्ड स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ITIs बने थे, बहुत बिल्डिंग डिप्लेटेड हो गई, तो बिल्डिंग्स को रेनोवेट कर रहे हैं और वहाँ मॉडर्न मशीनरी कर रहे हैं। क्योंकि मैं CII, FICCI, PhD इनके बोर्ड पे हूँ, तो इंडस्ट्री कनेक्ट दे रहे हैं हम ITIs को, स्किल सेंटर्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री कहती है हमें ये बच्चे चाहिए, हम मशीन्स भी उनसे पूछते हैं, बताइए किस मशीन पे ट्रेनिंग दे। आपको CNC वाला चाहिए, आपको वेल्डर चाहिए, आपको फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, नर्सिस चाहिए, आपको सोलर पैनल टेक्नीशियन चाहिए, आपको रेफ्रिजरेटर, मतलब जो भी इसके हमारे 25-30 कोर्स हैं, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। तो वो हम पहले उनसे रिक्वायरमेंट ले, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट बनाइए जिसकी डिमांड है, और जो प्रोडक्ट बनाते ही बिक जाए। तो वो बच्चे हम तैयार करके इंडस्ट्री पहले ही
ले लेते। तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है और मेरे को खुद इसमें कॉन्फिडेंस अब आ गया है और कि मैंने इसमें और काम किया जाए यूथ को, क्योंकि यूथ को संभालना, हम कहते हैं यूथ हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और किसी स्टेज पे भी हम इसको, ये हमारा एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते। और यूथ को मार्ग दिशा देना, एक वो यूथ दिशाहीन नहीं होना चाहिए। क्या बात है ना। देखिए, हमने कहा कि जो बच्चा विक्रमजीत सक्सेसफुल होने का सपना देखता था, अच्छी बात यह है कि जब वो अपने जीवन में सफल हुए तो कितने और बच्चों को, युवाओं को वो अब स्किल करके सक्सेसफुल बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं।